हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 19 कटुक वचन मत बोल नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, लुकमान ने बकरे के शरीर के सबसे अच्छे और बुरे हिस्से के चयन में जीभ को ही क्यों चुना? आपने पाठ को पढ़ा है, समझा है। आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। लुकमान ने बकरे के शरीर के सबसे अच्छे और बुरे हिस्से के चयन में जीभ को ही इसलिए चुना क्योंकि उसका कहना था कि अगर शरीर में जीभ अच्छी हो अर्थात मधुर बोली हो तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है, और अगर जीभ अच्छी नहीं है अर्थात कठोर बोली हो तो फिर सब बुरा ही बुरा है। अर्थात यदि हम अच्छा बोलेंगे तो परिणाम अच्छा होगा और यदि हम बुरा बोलेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही निकलेगा। प्रश्न दूसरा है, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के कथन के जरिए लेखक क्या बताना चाहता है? चीन का रहने वाला दार्शनिक था कन्फ्यूशियस, जिन्होंने एक बात कही थी जिसके अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के कथन के जरिए लेखक बताना चाहता है कि जो विनम्र स्वभाव का होता है वह जीवन में जीतता है और दीर्घजीवी होता है। जो कड़वी वाणी बोलता है वह पराजित होता है और उसका जीवन लंबा नहीं होता। अर्थात जो मीठी वाणी बोलता है सब उसके मित्र हो जाते हैं और जो कड़वी वाणी बोलता है उसके अनेक दुश्मन हो जाते हैं और उसके जीवन को खतरा हो जाता है। प्रश्न तीसरा है, लेखक ने हृदय को तोड़ने वालों को क्षमा न देने की बात क्यों कही है? उत्तर है, लेखक ने हृदय तोड़ने वालों को क्षमा न देने की बात इसलिए कही है क्योंकि कटु वचन से आहत हृदय के टूटने पर व्यक्ति व्याकुल हो जाता है और उसे जीवन भर पीड़ा होती है। अर्थात जो कड़वी बोली है, जो अपमानजनक बोली है, वो तीर की तरह चुभता रहता है जीवन भर सुनने वाले व्यक्ति के हृदय में। प्रश्न 4 है, किसी के द्वारा प्रयोग किए गए कठोर वचन शरीर में चुभते हैं क्यों? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, किसी के द्वारा प्रयोग किए गए कठोर वचन से व्यक्ति का हृदय विदीर्ण हो जाता है। तीर के घाव का इलाज तो किया जा सकता है, किंतु कठोर वचन रूपी तीर से आहत व्यक्ति का इलाज नहीं किया जा सकता। उसकी चुभन जीवन भर रहती है। इसलिए कहा है, कुटिल वचन सबसे बुरा जारी करे तंछार। अर्थात कड़वे वचन शरीर को दुर्बल कर देता है, कमजोर कर देता है। उदाहरण स्वरूप महाभारत काल की एक घटना है जब पांडवों की रानी द्रौपदी ने कौरवों पर व्यंग्य करते हुए कहा था कि अंधे के अंधे ही होते हैं। यह बात दुर्योधन को चुभ गई थी और इसी का दुष्परिणाम था कि महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। अर्थात महाभारत का जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच, वह एक कड़वी बात या कड़वे वचन के कारण हुई थी, जिसमें द्रौपदी ने दुर्योधन को, जब दुर्योधन युधिष्ठिर के महल में गए थे तब द्रौपदी ने उनसे ये बात कही थी कि अंधे के अंधे ही होते हैं। यह बात दुर्योधन के हृदय पर कुठाराघात की तरह लगी और उन्होंने इस बात का बदला लेने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। प्रश्न 5वां है, श्रीमती शास्त्री का क्रोध का पारा किस शेर को सुनकर नीचे उतर गया और क्यों? श्रीमती शास्त्री अर्थात लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी, जो हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उनकी पत्नी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। उत्तर है, श्रीमती शास्त्री का क्रोध का पारा निम्नलिखित शेर को सुनकर नीचे उतर गया। कुदरत को नापसंद है शक्ति जबान में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी न हो, खट्टी न हो, मिश्री की डली हो। श्रीमती शास्त्री को समझ आ गया कि कठोर वाणी लोगों के हृदय को चुभता है, इसलिए मधुर वाणी बोलनी चाहिए ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। तो श्रीमती शास्त्री को उनके पति लाल बहादुर शास्त्री ने एक शेर सुनाया, जिसे सुनकर श्रीमती शास्त्री का क्रोध समाप्त हो गया। और ये उस वक्त की बात है जब श्रीमती शास्त्री
अपने किसी नौकर को डांट रही थी सख्त ज़बान में। तो अप्रत्यक्ष रूप से श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे ये शेर कहकर उनको समझाया कि जो भी बात आप कहें वो प्रेम पूर्वक कहें और इस प्रकार कहें कि सामने वाले को आपकी बात बुरी न लगे और वह आपकी बात को समझ भी जाए। प्रश्न 6 है, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने शेर के माध्यम से अपनी पत्नी को क्या समझाने का प्रयास किया, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने शेर के माध्यम से अपनी पत्नी को यह समझाने का प्रयास किया कि कड़वी बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। यदि किसी से गलती हो भी जाती है तो उसे मधुरता के साथ समझाया जा सकता है ताकि सामने वाले को भी बुरा ना लगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से एक शायरी कही और उस शायरी से उनकी पत्नी को ये समझ में आ गया कि बात किस प्रकार से दूसरों से कहनी चाहिए। प्रश्न 7 है, दोनों ज्योतिषियों ने राजा को एक ही बात कही, उनके कहने के तरीके में आपको क्या अंतर लगता है। उत्तर है, पहले ज्योतिषी ने राजा को स्वप्न का फल कटु शब्दों में सीधे सीधे बताया जो राजा को अप्रिय लगा, जिससे उसे दंड मिला, जबकि दूसरे ज्योतिषी ने उसी बात को प्रिय एवं मधुर शब्दों में बताया जिससे राजा खुश हो गया और उसे पुरस्कार मिला। यहाँ पर एक ही बात को दो तरीके से ज्योतिषी के द्वारा बताया गया। राजा को एक तरीका अप्रिय ढंग से कही बात है और दूसरा जो है वो प्रिय ढंग से कही हुई बात, जिसके कारण एक ज्योतिषी को सजा हुई और दूसरे ज्योतिषी को इनाम दिया गया। प्रश्न 8 है, लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा। उत्तर है, लोकप्रिय बनने के लिए हमें वाणी की कठोरता को त्याग कर तीखे शब्दों के प्रयोग और वाणी की कर्कशता से बचना होगा। अपनी वाणी में मिठास घोलकर बातचीत करना होगा, अन्यथा लोकप्रिय बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अर्थात जो मीठी वाणी बोलते हैं उसको सभी पसंद करते हैं और कड़वे वचन बोलने वालों को कोई भी पसंद नहीं करता है, कोई भी उनका साथ देना नहीं चाहता है। पाठ से आगे का प्रश्न है। प्रश्न पहला है, जीभ कोमल है, दांत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है। इस उक्ति पर आप अपना अभिमत दीजिए। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, जीभ और दांत दोनों हमारे मुख में होते हैं, किंतु जीभ कोमल होती है और दांत कठोर होते हैं। जीभ में लचीलापन होता है जिसके कारण ही जीभ मुख के अंदर सुरक्षित रहती है, जबकि दांत अपनी कठोरता के कारण उखड़ने लगते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो नम्र स्वभाव का होता है वह अधिक समय तक जीवित रहता है तथा कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है। प्रश्न 2 है, वाणी तो सभी को मिली है परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है, ऐसा कहा जाता है। क्या आप इस तरह के लोगों से मिले हैं जो बातें करते समय बिना सोचे समझे बोल जाते हैं, उनके बारे में लिखिए। यहाँ पर आप अपने अनुभव लिखेंगे। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो बिना सोचे समझे सीधी सीधी बात बोल देते हैं जो दूसरों को अप्रिय भी लगती है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा है, ईश्वर ने वाणी सबको दी है लेकिन समय और अवसर के अनुरूप बोलना सबको नहीं आता। बिना सोचे समझे कई लोग बोल जाते हैं, उन्हें अगले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये पता नहीं चलता और अपनी बातों से कई लोगों के मन को ठेस पहुँचाते हैं। प्रश्न तीसरा है, लुकमान के इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है कि जीभ अच्छी नहीं तो सब बुरा ही बुरा है। तर्क सहित अपने विचार लिखिए। उत्तर है, लुकमान के इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, यदि व्यक्ति की जुबान या वाणी प्रिय नहीं है तो उसके लिए कुछ भी ठीक नहीं है। जो व्यक्ति सदैव कटु वचन बोलता है उसे कड़वा सुनना भी पड़ता है और पग पग पर कटु अनुभवों से गुजरना पड़ता है। प्रश्न 4 है, एक बात से प्रेम झड़ता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है। इस तरह के अनुभव आप सभी के भी रहे होंगे, इसके बारे में आपस में बात करके लिखिए। तो आप यहाँ पर अपना अनुभव बता सकते हैं, जैसे यहाँ पाठ में उदाहरण से बताया गया। उपर्युक्त कथन निम्न उदाहरण से सिद्ध होता है। एक राजा ने सपना देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। ज्योतिषियों से फल पूछा। एक ने कहा, राजन आप पर संकट आने वाला है, आपके सब संबंधी और प्रियजन आपके सामने ही एक एक कर मर जाएंगे। दूसरे ज्योतिष ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। दोनों कथनों का सत्य एक ही है, किंतु पहले ज्योतिषी को राजा ने नाराज होकर कारावास दिया और दूसरे ज्योतिषी को खुश होकर पुरस्कार दिया। यहाँ पर दोनों ज्योतिषियों की बातों का अर्थ एक ही था, लेकिन कहने का तरीका जो है वो अलग अलग था। जिसने
अप्रिय तरीके से बात कही थी उसे कारावास दिया गया, उसे कारागार में डाल दिया गया, और जिसने प्रिय ढंग से बात कही थी उसी बात को अच्छे तरीके से मधुर वाणी में बताया था, उस पर राजा प्रसन्न हो गए और उन्हें पुरस्कार दिया। प्रश्न 5 है, वाक चातुर्य से कटु वचन को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है? इस बात पर विचार करते हुए अपनी समझ से लिखिए। वाक चातुर्य का अर्थ होता है बोलने की कला। तो यहाँ पर आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कटु सत्य सुनने में बुरा लगता है। यह भी संभव है कि श्रोता बोलने वाले पर नाराज हो जाए, अतएव कड़वी सच्चाई को भी बोलने की कला या चतुराई के साथ मीठे शब्दों में व्यक्त करना चाहिए, अर्थात कटु सत्य को भी वाक पटुता से प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। प्रश्न 6 है, आपके अपने अनुभव के हिसाब से जीवन में वाणी का क्या महत्व है? अपने अच्छे और बुरे अनुभवों को रखिए। तो आपने भी अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा कि अच्छी बोली और बुरे वचन के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो आप अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर उत्तर स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 7 है, कड़वी बातें संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। कोई पौराणिक या ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आप कोई भी ऐतिहासिक घटना या पौराणिक कथा को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है, कड़वी बात ने सचमुच संसार में अनेक झगड़े पैदा किए हैं। एक घटना महाभारत काल की है, जब पांडवों की रानी द्रौपदी ने कौरवों पर व्यंग्य करते हुए कह दिया था कि अंधे के अंधे ही होते हैं। यह बात दुर्योधन को चुभ गई थी और इसी का दुष्परिणाम था कि महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। और ऐसे ही घटना रामायण काल में भी हुई कि कैकेयी के वचन के कारण राम सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष वनवास में निकले और राम रावण का युद्ध हुआ। आगे भाषा से प्रश्न है, पाठ में विनम्र स्वभाव, मधुर वाणी, गलत प्रयोग, विनाशकारी महाभारत, अभिमानी फूल, मीठी वाणी जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है। अपने शिक्षक के सहयोग से पता करें कि उक्त शब्द विशेषण के किन भेदों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, मधुर वाणी, गलत प्रयोग, विनाशकारी महाभारत, अभिमानी फूल, मीठी वाणी, ये सारे जो शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। मीठी वाणी में वाणी का गुण बताया गया है कि वो मीठा है। विनम्र स्वभाव में स्वभाव का गुण बताया गया कि वो विनम्र है। मधुर वाणी में वाणी का गुण है कि वो मधुर है। विनाशकारी महाभारत का के बारे में बताया गया कि वो विनाशकारी था। तो इस प्रकार से ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में आए कुदरत, जबान, नापसंद, शक्ति जैसे विदेशज शब्दों के पर्यायवाची शब्द किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्द समानार्थी होते हैं, किंतु भाव में एक दूसरे से किंचित भिन्न होते हैं। खोज कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, कुदरत, जबान, नापसंद, शक्ति, इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताना है और उनके वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे यहाँ उत्तर में किया गया है, कुदरत का अर्थ होता है प्रकृति। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से है, कुदरत के नज़ारे अनोखे होते हैं। दूसरे शब्द प्रकृति का वाक्य प्रयोग, प्रकृति में सभी प्राणी महत्व रखते हैं। अगला शब्द है शक्ति अर्थात कठोर। शक्ति का वाक्य प्रयोग है, छोटे बच्चों से सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। कठोर का वाक्य प्रयोग है, वह व्यक्ति कठोर स्वभाव का है। अगला शब्द है जबान, जिसका अर्थ है जिह्वा या जीभ। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जबान का अपनी जबान पर लगाम रखनी चाहिए। जिह्वा का वाक्य प्रयोग, जिह्वा से स्वाद ग्रहण करते हैं। अगला है नापसंद, जिसका अर्थ है अरुचिकर। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कड़वी बोली सबको नापसंद होती है। अरुचिकर का वाक्य प्रयोग है, यह कार्य मेरे लिए अरुचिकर है। अगला शब्द है शेर। शेर का अर्थ है शायरी और सिंह भी होता है। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, शेर हिंसक जीव है। अगला वाक्य प्रयोग है, गालिब की शायरी प्रसिद्ध है। आगे का प्रश्न है, वाक्य संरचना को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। पहला वाक्य है, उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। दूसरा वाक्य है, दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिनमें एक था लुकमान।
तीसरा वाक्य है, एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो। पहले वाक्य में एक क्रिया अथवा एक ही विधेय है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित या सहायक उपवाक्य है। यह संपूर्ण वाक्य मिश्र वाक्य है। तीसरे वाक्य में दो वाक्य है जो और शब्द से जुड़े हैं और दोनों स्वतंत्र है, जिन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। पाठ से इस प्रकार के दो दो वाक्यों को चुनकर लिखिए। यह भी जानने का प्रयास कीजिए कि मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण अथवा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आप भी उक्त तीनों प्रकार के दो दो वाक्यों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है उसमें पहला वाक्य तो सरल वाक्य है, दूसरा है मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा इस पर आश्रित उपवाक्य है। तीसरा है संयुक्त वाक्य जो और शब्द से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। दो सरल वाक्य के उदाहरण हैं। पहला, कड़वी बातें संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए। दूसरा सरल वाक्य है, संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। दो संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं, वाणी तो सभी को मिली हुई है परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। दूसरा है, उन्होंने नौकर को बहुत डांटा और उसके साथ सख्ती से पेश आई। तो यहाँ पर परंतु और इन दोनों शब्दों से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। मिश्र वाक्य के दो उदाहरण हैं। पहला है, जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है। दूसरा है, अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। यहाँ पर एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, पाठ में दुर, सद, वी तथा अभि उपसर्ग के योग से बने शब्द यथा दुरुपयोग, सदुपयोग, शतधन उपयोग, विनम्र, विधन नम्र, दुरुपयोग, दूरधन उपयोग एवं अभिमानी, अभिधनमानी आए हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। आप भी इन उपसर्गों से बने 5-5 शब्द लिखिए। तो यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा बताई गई है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर, मूल शब्द के आगे जो शब्दांश जुड़ते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं दुर, सद, वी, अभि, ये उपसर्ग है। इन उपसर्गों से बने हुए 5-5 शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, दुर्लभ में लभ्य शब्द में लभ्य मूल शब्द है जिसमें दुर उपसर्ग जुड़ा है। दुर्गम में गमन या गम मूल शब्द है जिसमें दुर उपसर्ग जुड़ा है। दुर्गंध में गंध मूल शब्द है जिसमें दुर उपसर्ग जुड़ा है। दुराचार में आचार मूल शब्द है जिसमें दुर उपसर्ग जुड़ा है। दुरुपयोग में उपयोग मूल शब्द है जिसमें दुर उपसर्ग जुड़ा है। इसी तरह नीचे से आप देख सकते हैं, सद्गुण में सत उपसर्ग जुड़ा है, सदुपयोग में सद उपसर्ग जुड़ा है। आगे भी विज्ञान में वी उपसर्ग है, विदेश में वी उपसर्ग है, देश मूल शब्द है। विनाश में वी उपसर्ग है, नाश मूल शब्द है। मान मूल शब्द है जिसमें अभि उपसर्ग जुड़ा तो अभिमान बन गया। व्यक्त मूल शब्द में अभि उपसर्ग जुड़ने से अभिव्यक्त बना। शाप मूल शब्द है जिसमें अभि उपसर्ग जुड़ा तो अभिशाप बना। राम मूल शब्द है जिसमें अभि उपसर्ग जुड़ने से अभिराम शब्द बना। सिक्त मूल शब्द है जिसमें अभि उपसर्ग जुड़ने से अभिषिक्त बना। तो इस प्रकार से आप भी नए शब्द खोज कर लिख सकते हैं। प्रश्न 5 है, इस पाठ का एक छोटा अनुच्छेद श्रुतिलेख के लिए बोलिए। उत्तर पुस्तिकाओं का अदल बदल कराकर विद्यार्थियों से उनका परीक्षण कराएं। शिक्षक श्यामपट्ट पर अनुच्छेद लिखेंगे। तो यहाँ पर श्रुतिलेख या इमला बोली जाएगी जिसे सुनकर विद्यार्थियों को लिखना है और फिर स्वयं अपने नोटबुक अदल बदल कर जांच भी करना है श्रुतिलेख की। यहाँ लिखा है, यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सभी बातें ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरों को प्रिय ही हो। सत्य कभी कभी कड़वा होता है, कुछ बातें कहनी ही पड़ती है, किंतु ऐसे अवसर पर यह चाहिए कि बात भी कह दी जाए और उसमें वह कड़वाहट ना आने पाए जो दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर देती है। जरूरी नहीं है कि जीभ की कमान से सदा वचनों के बाण ही छोड़े जाएं। वाक चातुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। तो ये एक श्रुतिलेख है जिसे सुनकर आप विद्यार्थीगण लिखेंगे और आपस में चेक करेंगे।
प्रश्न 6, दीर्घजीवी शब्द दीर्घजीवी 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार 2 शब्दों को मिलाकर 5 नए शब्द और बनाइए, जैसे काम धन चोर से बना कामचोर। तो इसका उत्तर है दीन धन बंधु, दोनों जुड़कर बन गए दीन बंधु। शब्द धन कोश जुड़कर बन गए शब्दकोश। जन्म धन दिन जुड़कर बने जन्मदिन। पुष्प धन गुच्छ जुड़कर बने हैं पुष्पगुच्छ। चिड़िया और घर जुड़कर बने हैं चिड़ियाघर। आगे प्रश्न है, इस पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपने पाठ को पढ़ा है, आप सारांश लिख सकते हैं। संक्षेप में उस कहानी को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, कहा जाता है कि वाणी तो सभी को मिली है, किंतु बोलना हर एक को नहीं आता। किससे कैसे बोलें, कब क्या बोलें, यह जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। उटपटांग बोल देने का परिणाम कभी कभी बहुत बुरा होता है। कड़वा बोलने के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। इसलिए हमें सदा समय स्थान का ध्यान रखकर बात करना चाहिए। मीठा बोलने में हमारा कुछ खर्च नहीं होता। मीठा बोलकर हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं। इससे हमें लोगों की सहानुभूति ही मिलती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बोलते समय बरती जाने वाली सावधानियां बताई हैं और सलाह दी है कि यदि आपकी वाणी कठोर है तो उसे कोमल बनाइए। तो इस प्रकार से आप भी पाठ का सारांश लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर को आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैंने बनाया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप पाठ को पूरी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।